गप्पू भागता हुआ मियाँ के घर आया और आवाज लगाने लगा। मियाँ, ओ मियाँ, मियाँ, मेरी दोस्त। क्या हुआ गप्पू, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मियाँ, जल्दी से मेरे घर चल। मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। बापू भी नहीं है। दोनों को भागता हुआ देखकर आसपास के लोग भी आ जाते हैं। गुरु और बलबले घूमते हुए वहां पहुंच जाते हैं। अरे गुरु भैया, ये गप्पू के घर इतनी भीड़ क्यों लगी है? चलो देखते हैं। इसने फिर कोई कांड किया होगा। जब दोनों सबको हटाकर घर के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि गप्पू की माँ बीमार है। गुरु, जल्दी से वेद जी को बुला कर लाओ। गुरु भागता हुआ जाता है और वेद जी को लेकर आता है। वेद जी गप्पू की माँ को देखने आते हैं और कहते हैं, इनको दिल का दौरा पड़ा है। इसकी दवाई मेरे पास अभी नहीं है। गांव के डॉक्टर भी शहर गए हुए हैं। लेकिन एक उपाय है। अगर कोई जंगल के आगे नदी पार करके पहाड़ के ऊपर से एक चमकीले खट्टे फल के झाड़ से वो 2 फल ले आए तो मैं दवाई बना दूंगा। गप्पू मियाँ से कहता है, मियाँ, मेरी मदद कर। पाथ भी उसकी नानी के घर गया है। अब तू ही कुछ कर। चल, हम दोनों जाते हैं। नहीं गप्पू, तुम यहीं माँ के पास रुक। मैं एक परी की जादुई सैंडल पहन कर जाती हूँ और अभी दवाई लेकर आती हूँ। मियाँ घर से जाती है तो जादुई सैंडल अपने पास रख लेती है और जंगल की तरफ चलने लगती है। जैसे ही मियाँ जंगल में आती है तो जंगली जानवर मियाँ को घेर लेते हैं। मियाँ घबरा जाती है। फिर उसे ख्याल आता है कि मेरे पास तो परी की सैंडल है। वो सैंडल पहन लेती है और सैंडल उसे जानवरों से बचाते हुए हवा में उड़ा देती है और वो जंगल को उड़ते हुए पार करती है। फिर वो नदी के पास पहुंचती है और मन में सोचती है, अरे नदी इतनी बड़ी है, कैसे पार करूं? तब वो परी को याद करती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, मियाँ घबराओ मत, अपनी सैंडल पर भरोसा रखो। तुम सैंडल पहनकर नदी के पानी पर चल सकती हो। और सैंडल में से एक रोशनी निकलती है। मियाँ सैंडल की रोशनी में नदी चलकर पार कर लेती है। फिर वो पहाड़ के पास पहुंचती है, ऊपर देखती है और कहती है, पहाड़ तो बहुत ऊंचा है। तब उसे परी की आवाज आती है, मियाँ तुम सैंडल पर भरोसा रखो, तुम इससे उड़कर पहाड़ पर जा सकती हो। और मियाँ धीरे धीरे उड़ते हुए पहाड़ पर पहुंच जाती है। अब वहाँ उसे वो झाड़ ही नहीं मिलता जिस पर चमकीले फल लगे हैं। मियाँ सैंडल से कहती है, जल्दी से उस पहाड़ के पास ले चलो जहाँ से फल लेने हैं। तब सैंडल से एक रोशनी निकलती है और मियाँ झाड़ के पास जाने लगती है। वो जल्दी से 2 फल लेती है। फल बहुत ही चमकीले थे। मियाँ सोचती है, इसे थोड़ा चख लूं, ये खट्टे हैं कि नहीं। मियाँ एक फल चख कर देखती है और फिर सैंडल से कहती है, सैंडल मुझे जल्दी अब नीचे ले चलो। मियाँ धीरे धीरे नीचे आ जाती है। मियाँ सैंडल की रोशनी में नदी पार करती है। सारे जानवर सैंडल की रोशनी देखकर मियाँ से दूर रहते हैं। मियाँ जंगल पार करके गांव में आ जाती है। भागते हुए गप्पू के घर जाती है। वेद जी फल देखकर खुश हो जाते हैं। गप्पू भी खुश हो जाता है। तब मियाँ कहती है, वेद जी जल्दी से दवाई बना दो। वेद जी फल का रस निकालते हैं। मियाँ गप्पू की माँ को रस पिलाती है। माँ ठीक होने लगती है। सारा गांव मियाँ की तारीफ करने लगता है। गप्पू मियाँ को शुक्रिया कहता है।